हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 7 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 13 नंबर लेक्चर तक में आपको 6 नंबर तक मिसलेनियस का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है एंड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूला, रूल्स, वो सब पढ़ाए जा चुके हैं। अब ये लेक्चर नंबर 14 है, मतलब वीडियो नंबर पार्ट नंबर 14 है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का विविध प्रश्नावली का 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान रखना ये मिसलेनियस का बन रहा है क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16 is equal to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5। बनाने का तो बहुत सारा मेथड है। इसको साइन में चेंज कर दो, ये साइन है, इसको साइन में चेंज कर दो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y अप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। राइट साइड tan लाना है, इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर देते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला अप्लाई कर देंगे, RHS आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले प्रश्न में लिखेंगे माना साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा, इम्प्लाई दैट 5/13 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो लंब का मान हो गया 5 और h हाइपोटेनस कोण का मान हो गया 13। इसलिए b बेस घट रहा है, tan निकालना है तो √h² मतलब 13 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे b इक्वल टू 12 हो जाएगा। 169 में से 25 घटाइएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। सोच रहे tan थीटा जब लगाएंगे हम लोग तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार p/b होता है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p का वैल्यू कितना है 5 एंड b का वैल्यू 12, 5/12 हो गया। अब यहाँ से करोगे क्या, थीटा किसको माने हो, साइन इनवर्स 5/13 को। देयरफॉर साइन इनवर्स 5/13 बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स 5/12 मतलब 5/12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, RHS उठाएंगे, तो इस साइन इनवर्स 5/13 के जगह पे tan इनवर्स 5/12 लिखेंगे। अब इसको भी साइन में tan में चेंज कर दो, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग सके। इसके लिए क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में दो जगह थीटा नहीं मान सकते हो। साइन इनवर्स 5/13 को थीटा मान लिए, तो cos इनवर्स 3/5 को बीटा, अल्फा, लैम्डा वगैरह वगैरह ऐसे कुछ करके ओमेगा कुछ ऐसे मानेंगे। तो लिखेंगे लेट, पुनः माना, अगेन लेट cos इनवर्स 3/5 को क्या मान लिए, बीटा मान लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू कॉस बीटा, और कॉस बीटा या कॉस थीटा हो, आधार बटा कोण होता है, आधार मतलब बेस b और बटा कोण, कोण मतलब h। तो यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5। अब क्या करो, क्या निकालना है, p निकालना है। तो p इक्वल टू √h² माइनस कितना हो जाएगा b², तो हो जाएगा h का मतलब क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस b का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 गया, 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है, मतलब लंब निकल गया। अब लिखेंगे चूंकि tan बीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो p/b हो गया
p का मतलब हो गया ब्रदर 4 एंड b का मतलब क्या हो गया 3, 4/3। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। बीटा किसको माने हो, बीटा माने हो cos इनवर्स 3/5 को, देयरफॉर cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या किए, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स और cos इनवर्स दोनों को हम tan इनवर्स में चेंज किए। अब क्वेश्चन जब लिखेंगे, यहां से लिखने के बाद राइट हैंड साइड जब आरएचएस उठाएंगे तो यहां पर हो गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से साइन इनवर्स 5/3 के जगह पे लिखोगे tan इनवर्स 5/12 तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। साइन इनवर्स 5/13 के जगह पे tan इनवर्स 5/12 समीकरण 1 से, प्लस cos इनवर्स 3/5 के जगह पे tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हमको क्या लाना है एलएचएस में, तो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 63/16 लाना है, बताया है। हमारे बोर्ड को साफ करने से पहले वीडियो को पॉज कर दो और तब इसके बाद नोट करो। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो x के जगह पे 5/12 है, y के जगह पे 4/3 है, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, x मतलब 5/12 प्लस 4/3, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई मतलब 5/12 इंटू 4/3। इस फॉर्मूला पे x इंटू वाई होता है इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan इनवर्स, यहां से अगर हम बात करें तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाए, 3 और 3 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कमजोर स्टूडेंट समझ लेंगे, 3 बार में डिवाइड करेंगे 1 4 तो 12 ही होगा। 3 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, यहाँ से 12 12 कैंसिल एक टाइम में तो 5 बचेगा, 3 चौके 12 4 10 चौके 16 बाटा में ये 1 माइनस कटाओ मत 5 चौके 20/36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21/12 मेन डिवाइड, यहाँ पर हो जाएगा इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा, इसके नीचे जब 1 है तो 36 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 20। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 21/12, ये ऊपर जाएगा 36, ये 36 में से 20 गया 16 बचेगा, ये कट जाएगा 3 बार में तो हो जाएगा tan इनवर्स 21 21 में 3 से मल्टीप्लाई करो 63/16। देखो राइट हैंड साइड को उठाए, क्या लाना था एलएचएस में tan इनवर्स 63/16, तो ये हो गया इज इक्वल टू एलएचएस प्रूफ। तो ये टेक्निक हो गया कि कैसे हम लोग फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे ये क्वेश्चन किस फार्मूला के बेस पे बना हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, पीटी 8 नंबर है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू कितना लाना है, π/4 लाना है। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा,
अब हमको क्या राइट साइड लाना है, पाई बाई 4 लाना है। अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा सा समय कम लेने के लिए LHS इक्वल टू लिख दिए। क्या राइट साइड में क्या लाना है, पाई बाई 4 लाना है। अब यहाँ पर इसको ढक लीजिए और इन दोनों को देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट होगा। x के जगह पे 1/5, y की जगह 1, इन दोनों को अभी रेस्ट रखो तो हो जाएगा tan इनवर्स x 1/5 प्लस y 1/7 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों की जगह पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा, x की जगह पे 1/5 सपोज किए, y की जगह पे 1/7 सपोज किए। अब यहाँ पर अगेन tan इनवर्स, अब यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया, तो tan इनवर्स x मीन्स 1/3 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/3 xy इंटू 1/8। अब यहाँ से करेंगे क्या, ध्यान रखना है RHS में पाई बाई 4 लाना है, LHS डायरेक्ट उठाएं। अब यहाँ पर सिंपल सॉल्व कर लो ना, 1/5 1/7 को जब अगर ऐड करें तो LCM कितना हो जाएगा, 35, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 12/35। सॉल्व करेंगे जब 1/5 1/7 को ऐड करेंगे तो 12/35 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख दिए tan इनवर्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कितना आया है 12/35। सॉल्व करोगे जब तो अब यहाँ पर ये क्या है, 1 माइनस 1/35 है ब्रो। 1 माइनस 1 1 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 5 35 प्लस ये हो गया 1/3 1/8 ऐड करो तो वही बात हुआ, 1/3 प्लस 1/8 एलसीएम हो जाएगा 24 बिकॉज मल्टीप्लाई तो होगा डायरेक्ट, 8 टाइम में 8 प्लस ये 3 टाइम में 11/24, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/24 बाई 1 माइनस 1/24, 1/24। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan इनवर्स 12/35 डिवाइडेड बाई 34/35, ये कैसे हो गया ब्रदर, 35 इसके नीचे क्या है 1 है, 35 एलसीएम हो जाएगा 35 माइनस 1 तो 34/35। सिमिलरली प्लस यहाँ पर tan इनवर्स 11/24 डिवाइडेड बाई 24 में से 1 गया, जब एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1/24 है, सॉल्व करना है। इसके नीचे 1 है, 24 हो गया, 24 टाइम में 24 माइनस 1 23/24 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 23/24। सिंपल है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 12/35 प्लस इंटू ऊपर जाएगा तो 35/34 ये हो गया प्लस tan इनवर्स 11/24 ये ऊपर जाएगा इंटू 24/23। अब क्या करेंगे, ये 35 से 35 कट गया, ये 24 से 24 कट गया, इसको मिटा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा π/4 RHS में लाना है। क्या बचा 12/34 और कटाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 17, 2 से कटाएंगे तो इक्वल टू tan इनवर्स 6/17, 2 6 12 17 दूनी 34 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे क्या है 11/23। अब इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे। अगेन जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओगे ना तो जब सॉल्व करोगे इसको उस फॉर्मूला पे तो आएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 को आप लोग लिख लीजिएगा, 1 का वैल्यू tan π/4 लिख सकते हैं, tan एलिमिनेट हुआ, π/4 इज इक्वल टू RHS। बीच में छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, इसको x इसको y मान के tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे सॉल्व करोगे। मतलब इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला 3 टाइम्स यूज हो रहा है, 3 बार प्रयोग में लाया जा रहा है, पहले ऊपर 2 बार और ये लास्ट बार। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग। कुछ क्लासिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक तो हम फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए थे। ध्यान रहे, हम पिछले वीडियो में बोले थे कि जितना फार्मूला है सबको रिवीजन कर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। अगेन प्रूफ पीटी मतलब प्रूफ दैट। 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी मेथड है। करो क्या कि 2 को इधर ला दो, तो हो गया 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। इधर क्या बचेगा 1/2, सॉरी अब तो 2 इधर आ गया ना, तो बच गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब LHS उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला बताया गया होगा साइन के फॉर्म में। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, tan के फॉर्म में। राइट साइड क्या लाना है ब्रदर, कॉस लाना है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x है तब एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, रूट x को x मान रहे हैं, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स की जगह पे x है, बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। y रहेगा तो y स्क्वायर, रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 प्लस एक्स, ये राइट हैंड साइड आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये कौन सा तरीका हुआ कि 2 क्वेश्चन को चेंज करके तब LHS उठा रहे हैं, डायरेक्टली बनाइए। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड मेथड से। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीका से देखें, सेकंड मेथड से राइट हैंड साइड उठाओ और क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं करना चाहते हो, क्या दिया हुआ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। 1/2 cos इनवर्स, थोड़ा इसको देखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही होगा ना, 1 प्लस फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर तो एक्स ही होगा, 1/2। चलते हैं इनवर्स ट्रिगो में, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 tan इनवर्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। वाई रहता तो वाई स्क्वायर, एक्स रहता तो एक्स का स्क्वायर रहता तो एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर है तो रूट एक्स, 2 से 2 डिलीट हो गया, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या, तो ये टेक्निक्स हो गए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से बना। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना क्लियर करिए। धन्यवाद।